हेलो एवरीवन, टीटीएल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि पिछले 4-5 दिनों से काफी ज्यादा रैली कर रहा है। इसका नाम है रेलवे। ओके, तो रेलवे में ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, रेलवे में ऐसा क्या हो रहा है कि इस सेक्टर के स्टॉक के प्राइसेस इतने ज्यादा प्रेस हो रहे हैं। तो इन सब जितने भी क्वेश्चन है या फिर क्या इन स्टॉक्स में बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब की स्टॉक्स की स्टडी करते हैं अपन और इसके पीछे की डिटेल को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्टर की स्टॉक की लिस्ट कौन कौन सी है। मतलब कि पर्टिकुलर अगर रेलवे की बात करूँ मैं, तो रेलवे के अंदर एक स्टॉक्स नहीं है, लगभग 8 से 10 स्टॉक्स है। तो वो कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। बीएमएल और कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन, आयरन इंटरनेशनल, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरवीएनएल और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट्स, बाकी और भी है 2-3। अब बात कर लेते हैं कि इस सेक्टर के अंदर जो हमारे लिए जो खास स्टॉक्स है जिनकी स्टडी करने वाले हैं, एक तो रेल विकास निगम और एक आईआरएफसी। इन दो स्टॉक्स की बात करें तो पिछले 4-5 दिनों में बात करें तो ये स्टॉक्स आज भी देखो 3% अप था और पिछले 5 दिन का देखें तो ऑलमोस्ट 43% अप है। तो इस स्टॉक्स में ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा बुलिश हो रहा है ये स्टॉक्स, या फिर इतने ज्यादा बायर्स अट्रैक्टिव हो रहा है और ये स्टॉक्स आसमान छू रहा है? इन सबके पीछे का रीजन है ऑर्डर्स। जी हाँ गाइस, इस सेक्टर के या फिर आरवीएल को इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, या फिर आरवीएल का भी गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक्स के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ने से शेयर की प्राइसेस बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोन्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ईपीएस बढ़ रहा है और पी रेशो कम हो रहा है। तो बात करते हैं कौन कौन से ऑर्डर। जी हाँ गाइस, तो आरवीएल को अभी 202 करोड़ का ऑर्डर मिला था कल, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे से था। जी हाँ, फर्स्ट जो ऑर्डर है वो है 202 करोड़ का साउथ ईस्टर्न रेलवे से। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस स्टॉक्स की जो 14% अप था स्टॉक्स, ये न्यूज आई थी कल शाम को मार्केट आफ्टर मार्केट, और ये जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी चल चुका था कल ये 13% अप था, 13 पॉइंट को समथिंग यहाँ पर देख सकते हो 14% अप बता रहे हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट ऑर्डर्स की। नेक्स्ट जो अनदर ऑर्डर मिला है एमयू से मिला वो है 1408 करोड़ का। जी हाँ, दूसरा नंबर का जो ऑर्डर है वो है 1408 करोड़ का। तो देख रहे हो ना, आरवीएल को ऑर्डर्स पर ऑर्डर मिले जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स मिले जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंस यानी लोन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि डेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट स्टॉक्स की प्राइसेस भी बढ़ रही है। अब बात करें तो देखो गाइस, 23 जुलाई को आने वाला है बजट, और 23 जुलाई को बजट आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देने वाली वो है एक तो इंफ्रा, रेलवेज एंड वो देखे तो अपन थोड़ी बहुत है तो रेलवेज जो है ये भी इंपॉर्टेंट एक यू कहते हैं कि इतना ज्यादा मोमेंटम बाकी बचा रेलवे का। रेलवे के अंदर क्या होता है कि जाल बिछाना पड़ता है हमें, पूरे पटरीज वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन, इन सब चीज़ों की हमें इंफ्रास्ट्रक्चर करनी पड़ती है। तो इन सब की स्ट्रक्चर्स, तो इन चीज़ें सब करने में सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पूरे इंडिया के देखें तो काफ़ी जगह तो अभी रेलवे ही नहीं है कई जिलों के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि रेलवे से आरवीएनएल शेयर्स 9% रिकॉर्ड आई पोस्ट एमयू विद दिल्ली मेट्रो। जी हाँ, तो दिल्ली मेट्रो के साथ भी आरवीएनएल का अभी ये कॉन्टैक्ट हुआ, जिसकी वजह से भी परसों 9% स्टॉक्स अपसार था। अब बात करते हैं आरवीएनएल को एक महाराष्ट्र मेट्रो से भी एक ऑर्डर मिला था, एमयू से मिल गया, महाराष्ट्र मेट्रो से भी मिल गया, 389 करोड़ का ऑर्डर था, 10%, इसकी वजह से भी स्टॉक्स ऊपर था। इसमें लिखा हुआ नीचे द कंपनी सिक्योर्ड लेटर ऑफ एलओए फ्रॉम महाराष्ट्र रिटेल एमएमआरसी, यानी कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये क्या है, इसमें किसके लिया गया है? एनएमआरपी फेज 2। देखिए, कोई भी रेलवे का निर्माण होता है या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो इसी वजह से आज अभी फेज 2 के अंदर अभी मार्केट चल रहा है, फिर फेज 2 के अंदर अभी काम चलने वाला है, जिसके यानी कि महाराष्ट्र मेट्रो ने आरवीएल को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है 389 करोड़ का। अभी देखो तो काफी ज्यादा शहरों के अंदर मेट्रो अभी आई नहीं, मेट्रो के बहुत सारे काम से बाकी है, और महाराष्ट्र के अंदर 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन लगाने की बात की, जिनका फेज 2 का काम के लिए 389 करोड़ का ऑर्डर था। अब बात कर लेते हैं आईआरएफसी। आईआरएफसी देखिए रेलवे कंपनी नहीं है, ये क्या काम करती है? ये काम करती है इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मान लो कि आरवीएल को इतने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिलने से क्या हो रहा है, इन सबको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो कहीं ना कहीं सब पैसा इनकम चाहिए होगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो कहेगी आईआरएफसी प्रोवाइड करेगी, आईआरएफसी लोन देती है बेसिकली, जिसकी वजह से आईआरएफसी के शेयर्स भी बढ़ते हैं। अगर मैंने पहले कहा था, अगर किसी घर में से एक बंदा आगे बढ़ता है तो वो अगर दूसरे बंदे की मदद करता है तो वो भी आगे बढ़ता है। सेम एज आईआरएफसी काम करती है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इस सेक्टर के भी या फिर इस स्टॉक्स के भी पिछले 5 दिनों का डाटा देखें तो ऑलमोस्ट 14% स्टॉक्स की प्राइस अपसाइड में जा चुकी है। तो बात कर लेते हैं कि क्या इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बेच देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? देखो, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी पर्पज की वजह से था जो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि सिर्फ आरवीएनएल क्यों भागा है, बाकी सेक्टर या फिर बाकी सेक्टर के स्टॉक्स क्यों नहीं भाग रहे हैं, बाकी सेक्टर के स्टॉक्स क्यों नहीं भाग रहे हैं, सिर्फ यही क्यों भाग रहा है? तो इसके पीछे का रीजन है, देखिए मैं यहाँ पर आगे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर कहीं भी अपने को रेलवे का निर्माण करना है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से 4 पॉइंट, तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, फिर उसमें अपने को पटरी लगवानी पड़ेगी या फिर जाल बिछाना पड़ेगा, और स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल लगाने पड़ेंगे, फिर उसमें नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का काम कौन करना? कोई ना कोई कंपनी तो काम करेगी, और उस कंपनी का नाम है आरवीएनएल। आरवीएनएल क्या है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस कंपनी है, इंफ्रा बेसिस कंपनी है। ये सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जाल बिछाना, मेट्रो के स्टेशन बनाना, ये सारे काम आरवीएनएल करती है, और जिसकी वजह से आरवीएनएल के स्टॉक से प्राइस बढ़ रहे हैं। और सेकंड नंबर पर बढ़ रहे हैं आईआरएफसी के, क्योंकि आईआरएफसी क्या कर रही है? फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से सेकंड नंबर पर बढ़ रहे हैं आईआरएफसी के स्टॉक्स के प्राइसेस। अब जो थर्ड नंबर पर है, जो रेलवे सेक्टर के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो है आईआरसीटीसी। क्यों? सॉरी, जाल बिछ गई, रेलवे चल गई, तो उसके बाद में आईआरसीटीसी क्या करती है? आईआरसीटीसी क्या करती है? कमाती है, किससे? टिकट से कमाती है पैसे। जब हम टिकट लेंगे उसमें ट्रेवल करेंगे तभी आईआरसीटीसी पैसे कमाएंगे और तभी स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी। तो इसी वजह से आईआरसीटीसी स्टॉक्स की प्राइस नहीं बढ़